दादाजी का चश्मा रूस के लेखक गेरगोई यूरमीन की लिखी हुई कहानियों का संकलन है। और ये हमें हमारे बड़े बूढ़ों की जो एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और और उन्हें अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम जो है असली रास्ते पे चलें और कोई गलतियाँ ना करें और उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें। तो दादाजी का चश्मा कहानियों का जो है, उसमें कैसे आप भी अपने बचपन में जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज दादाजी के चश्मे में क्या गुल खिला है। दादाजी का चश्मा। मैं करावास से नहीं डरता। पापा ने जन्मदिन पापा ने मेरे बर्थडे पर मुझे जो किताब दी थी, उसमें उसमें लड़के बुरातिनों की कहानी थी। कहानी में उसके दोस्त पेरो, मालविना और अर्थनोम नामक कुत्ता भी है, और उसके दुश्मन कराबास बराबास, अलीसा लोमड़ी और बजीलियो बिल्ला भी है। पहले तो मैंने इन सबको तस्वीरों में ही देखा था, पर एक दिन मैंने इन्हें जीते जागते कार्य करते हुए देखा। और ऐसा तब हुआ जब मैं दादा के साथ कठपुतली थिएटर गया। हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन हमें सीटें बहुत खराब मिली थी। हॉल के बिल्कुल सबसे पीछे पीछे वाली सीटें, और वो भी पीछे की दीवार के पास। सारे के सारे लोग जो वहाँ आए थे, वो बुरातनों की शरारतों पर खुश हो रहे थे और दुष्ट कराबास बराबास पर नाराज हो रहे थे। पर मैं मुंह लटकाए बैठा था। दूसरे बच्चों को सब कुछ दिखाई दे रहा था और मुझे कुछ भी नहीं। दूर से कुछ पता ही नहीं चलता था कि स्टेज पर क्या हो रहा है। यह तो अच्छा हुआ दादा का चश्मा काम आ गया, लेकिन मामूली चश्मा नहीं, बाइनोकुलर चश्मा। इसमें दो छोटे छोटे पाइप होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें दो छोटे छोटे पाइप होते हैं जो एक दूसरे दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन पाइपों में दो शीशे लगे होते हैं, एक तरफ छोटे और दूसरी तरफ बड़े। पहले तो दादा खुद बाइनोकुलर से देखते रहे, फिर उन्होंने बाइनोकुलर मुझे दे दिया। मैं खुश हो गया। आंखें फाड़ फाड़ कर मैं छोटे शीशे में देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ है बुरातिनो, कहाँ है मालविना? मेरे सामने दो धुंधले गोले थे, उनमें से कुछ झिलमिल रहा था, पर यह क्या था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दादा ने जब देखा कि मैं परेशान हो रहा हूँ और किस तरह बाइनोकुलर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चुपचाप मेरे कान में फुसफुसाए, पाइप के बीच में लगा पेच घुमाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाइप के बीच में लगा स्क्रू घुमाओ, इसे बड़ा करो, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सचमुच, जब मैंने पाइप के बीच में लगा पेच या स्क्रू घुमाया, तो दो गोलों का एक गोला बन गया और उसमें मुझे बुरातिनो साफ साफ दिख पड़ा। लगा जैसे वो बिल्कुल पास है। लेकिन मेरी खुशी बहुत देर तक नहीं चली। अचानक मोटी मोटी नाक, टेढ़े मुंह और बहुत लंबे बालों वाला कराबास बराबास बाइनोकुलर में से मुझे घूरता नजर आया। इस भूतने से डरकर मैंने जल्दी आंखें बंद कर ली। दादाजी, मुझे नहीं चाहिए बाइनोकुलर, मुझे डर लगता है। बेटा, तुम कराबास बराबास को बाइनोकुलर के दूसरी ओर से देखो, जहाँ शीशे बड़े हैं। मैंने दादा का कहना माना। दुष्ट कराबास तुरंत ही मुझसे दूर हो गया, छोटा सा बन गया, और अब मुझे उससे जरा सा भी डर नहीं लगता था। बस मैं फिर से बाइनोकुलर को ऐसे ही घुमाने लगा। सभी अच्छे कैरेक्टर्स, बुरातिनो, मलवीना और अंतर्मन कुत्ते को पास लाने वाले छोटे शीशे से देखता था, और बुरे पात्र, बुरे कैरेक्टर्स, कराबास बराबास, अलीसा लोमड़ी और बजीलियो बिल्ले को दूर ले जाने वाले शीशे से। दादा खूब हंसे। वाह भाई, क्या काम किया है तुमने! उस दिन से जब भी मैं कोई बुरा काम करता हूँ और दादा अपना बाइनोकुलर उठा लेते हैं और बुरे शीशे से मेरी ओर देखते हैं, यानी कि छोटे शीशे से या दूर करने वाले शीशे से। थोड़ी देर तक तो मैं सहता रहता हूँ, फिर बाद में कहता हूँ, नाराज मत होइए दादाजी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मेरी ओर अच्छे वाले शीशे से देखिए, मेरी ओर अच्छे वाले शीशे से देखिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए, अगली कहानी तक के लिए, जैसे कि रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पका।